हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमामा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फाइन मोटर के बारे में, फाइन मोटर क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमें ये क्यों करवाना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोर देन 15 एक्टिविटीज़ जो आप घर की चीज़ों के साथ बच्चों को करवा सकते हैं, जिससे उनके फाइन मोटर्स डेवलप होंगे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें मैंने अपनी बेटी के कुछ टॉयज़ को सेलो टेप की हेल्प से टेबल पे चिपका दिया है। हम इसे एज अ गेम खेल रहे हैं। मैंने इनको बताया है कि हंटर्स ने एनिमल को ट्रैप कर लिया है और आपको इन्हें बचाना है। आप जितनी ज़्यादा हो सकता है एक्टिविटीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट से नॉन इंटरेस्ट वाले जोन में जाने में मुश्किल से 5 सेकेंड लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो भी एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हैं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में हो। टेप को खींच के निकालने में बच्चों के हाथों से स्ट्रेंथ लगती है, जिससे उनके फाइन मोटर डेवलप होते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट टेबल पे भी सेलो टेप चिपका सकते हैं या फिर किसी पेपर पे या उनके पाम पे भी चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौड़े वाले सेलो टेप का यूज़ किया है, क्योंकि मेरी बेटी अभी बड़ी है, वो 3 साल की हो चुकी है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जिनकी एज 1.5 से 2 साल के बीच की है, तो आप स्टार्टिंग में कम चौड़े वाले जो सेलो टेप आते हैं आप वो लगाएं, और बाद में जब बच्चों के हाथों में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाए, उनके फाइन मोटर्स डेवलप होने लगे, फिर आप चौड़े वाले टेप लगा सकते हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्टिविटी का लेवल धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें मैंने एल्यूमिनियम फॉयल के कुछ टुकड़े कट कर लिए हैं और इसे बच्चे को इससे बॉल बनाना है। आप इसकी जगह पे नॉर्मल पेपर या न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और भी रफ़ पेपर। उसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर दें, या बच्चे उसे अपने हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ें और फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। हमारी जो अगली एक्टिविटी है, इसमें मैंने किचन से कुछ सामान लिए हैं, जैसे पास्ता, चना, बादाम और कॉर्न। मैंने एक एक करके इन छोटी छोटी कटोरियों में सबको अलग अलग डाला है। एक में बादाम, एक में पास्ता, एक में चना और एक में कॉर्न। और बच्चे से कहना है कि आपने जिस कटोरी में मैंने जो डाला है, सेम आपको भी उससे मैच करके डालना है। इसे सॉर्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। इससे बच्चों के फाइन मोटर्स तो डेवलप होते ही हैं, साथ ही साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ आप बहुत सारे तरीक़ों से करवा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों से करवा सकते हैं। उनके छोटे छोटे खिलौनों से या फिर घर के दूसरी चीज़ों से, जैसे आप स्पून्स को सॉर्ट करवा सकते हैं। स्पून, फॉर्क, ग्लास और कटोरी उनको दे दिया, और स्पून को स्पून से मैच करना है, फॉर्क को फॉर्क से मैच करना है, ग्लासेस को ग्लासेस से मैच करने हैं। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं, कलर के बेसिस पे, शेप्स के बेसिस पे, साइज़ेस के बेसिस पे। हमारी जो अगली एक्टिविटी है, उसमें हमें यूज़ करना है एक कार्टन, और उसमें बच्चे को इससे पोक करवाना है। बच्चे को पेन या पेंसिल की मदद से उसमें छेद करना है। इसे करने के लिए बच्चों के हाथों से प्रेशर लगता है और उनके फाइन मोटर्स डेवलप होते हैं। इनिशियली आप उन्हें फ्री हैंड पोकिंग करने दें, मतलब इस शीट में वो फ्रीली कहीं भी पोक कर सकते हैं, और फिर आप उसमें उनको एक एरिया कन्फाइन कर दें, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन बना के दे दिया, या कोई शेप, या फिर अल्फ़ाबेट या डिजिट, जिसमें उनका एरिया कन्फाइंड होगा। एक सर्टेन जगह पे उन्हें पोकिंग करनी होगी। इस एक्टिविटी को आप लेटर्स और डिजिट्स के रिवीजन के तौर पे, या फिर लेटर्स और डिजिट को सिखाने के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रीली वो उस कार्टन में कहीं पे भी पोक कर सकते हैं, और फिर लेटर ऑन हम उनके एडवांस फॉर्म में उन्हें एक स्टैंडिंग लाइन दे सकते हैं, या कोई शेप बना के दे सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट या डिजिट, और फिर उनको टारगेट रहेगा कि उन्हें किस लाइन पे पोक करना है। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो है पीलिंग। मेरी बेटी यहाँ पे ऑरेंज पील कर रही है। आप दूसरे फ्रूट्स भी पील करवा सकते हैं, आप बनाना पील करवा सकते हैं, और आप चाहें तो मटर के दाने भी निकलवा सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो है रोलिंग।
हमें बच्चे को आटे की लोई दे देनी है और उसे बच्चे को उसे बेलना है। बन गया चपाती। चपाती। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें मैंने एक बोल में थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें मैंने थोड़े से रबर बैंड डाल दिए हैं और इसे एक टूथपिक की हेल्प से या फिर माचिस की तीली की भी हेल्प से आप निकलवा सकते हैं। इसमें से निकालकर दूसरे बोल में शिफ्ट करना है। इसे एज अ फिशिंग गेम खेल सकते हैं कि हमें मछली पकड़नी है और इस बोल से दूसरे बोल में शिफ्ट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने लिया है एक स्क्रब पैड जिससे हम बर्तन धुलते हैं और एक कंटेनर में पानी। हमें इस स्क्रब पैड को पानी में डिप करना है और फिर वापस इसे दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना है। आप इसकी जगह स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हैं। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी को शिफ्ट करना है ऐसे दबाते हुए। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है लेसिंग। मैंने इस कार्टन शीट में होल कर दिया है और बच्चे को इस लेस को इस होल से एक साइड से घुसाना है, दूसरे साइड से निकाल के फिर दूसरे होल में डालना है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें मैंने 2 बोल लिए हैं और इसे ड्रॉपर की हेल्प से एक बोल से पानी को दूसरे बोल में शिफ्ट करना है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने पानी में कलर ऐड कर दिया है। आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रॉपर बच्चों की दवाइयों के साथ आते हैं इसलिए हर घर में इजीली अवेलेबल रहते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें 2 एक्टिविटीज़ मिली हुई हैं। फर्स्ट, बच्चों से बॉटल के ढक्कन खुलवाने। आप रैंडम बॉटल्स भी उनको दे सकते हैं, खाली बॉटल्स उनको खोलने के लिए। और जो हमारी दूसरी एक्टिविटी है इससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो रही है। बच्चे का एक बर्तन से दूसरे बर्तन में सामान शिफ्ट करना। आप लिक्विड शिफ्ट करवा सकते हैं, आप कोई ड्राई आइटम शिफ्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये बॉटल से पानी ग्लास में शिफ्ट कर रही है और फिर ग्लास से वापस बॉटल में शिफ्ट करेगी और पानी गिरेगा नहीं। इन एक्टिविटीज़ से उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, डे टू डे लाइफ स्किल्स सारी चीज़ें डेवलप होंगी और एकेडमिक्स में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। हैंड आई कोऑर्डिनेशन एकेडमिक्स में बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे जब बोर्ड से कोई चीज़ नोट करते हैं या बुक से कोई चीज़ देख के नोट करना है तो उसके लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें हम यूज़ करेंगे पॉम पॉम बॉल्स और ये खाली डब्बा किसी सामान के साथ आया था जिसका लिड प्लास्टिक का है और इसे किसी चीज़ को गर्म करके आप इसमें होल कर सकते हैं और बच्चे को इस पॉम पॉम बॉल्स को इसमें डलवाना है। इस एक्टिविटी में आप साथ के साथ इनसे काउंटिंग भी करवा सकते हैं या कलर के बेसिस पे उससे सॉर्टिंग भी करवा सकते हैं कि आपको जिस कलर्स को इस बॉक्स में डलवाना है आप वो कलर का नाम बोलें और बच्चा वो कलर उसमें उठा के डालेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी हम इन्हीं पॉम पॉम बॉल्स को कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप्स होती हैं उनकी हेल्प से उठा के बॉक्स में डलवाना है। क्लिप्स को दबाने में बच्चों के फिंगर से प्रेशर लगता है और उससे उनके फाइन मोटर्स डेवलप होते हैं।
सेम एक्टिविटी को आप टोंग के हेल्प से भी करवा सकते हैं। इससे भी आप सेम एक्टिविटी पॉम पॉम बॉल्स को उठा के बॉक्स में शिफ्ट करना या फिर किसी दूसरे टॉयज़ को, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है और इससे और भी चीज़ें उठाई जा सकती हैं, जैसे उनके जो खेलने वाले टॉयज़ होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसको भी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर या एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आप इस तरह की क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। पहले जो मैंने क्लिप्स दिखाई थी वो प्लास्टिक की थी और ये मेटल की है। मेटल की थोड़ी हार्ड होती है। जब बच्चे प्लास्टिक वाली क्लिप और टोंग से इजीली करने लग जाएं, तब आप उनका लेवल बढ़ाने के लिए ये वाले क्लिप यूज़ कर सकते हैं। मेटल वाली ये थोड़ी हार्ड होती है और इसमें बच्चों का प्रेशर ज़्यादा लगता है। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं मनी बैंक, जिसमें बच्चे अपने कॉइन रखते हैं। आप इसकी जगह पे कोई कार्टन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऊपर से आपको एक कट लगा देना है, जिसमें बच्चे कॉइन्स को डालेंगे। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। इसके लिए मैंने ली है चूड़ियाँ, और चूड़ियों के बॉक्स में जो आता है एक स्टिक जैसा जिसमें हम चूड़ियाँ लगाते हैं, वो मैंने लिया और इसे एक प्लेइंग डो पे खड़ा कर दिया है। आप इसके बदले कोई बॉटल भी ले सकते हैं और इस चूड़ी को बच्चे को इसमें डालना है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हमें लेना है एक बॉटल और बच्चे को कुछ रबर बैंड्स देने हैं, जिससे बच्चे को उस बॉटल पे लगाना है। आप ऐसे पतले वाले रबर भी लगवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो जो रबर बैंड हम लोग अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं वो भी आप बच्चे से लगवा सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसके लिए मैंने लिया है स्कीवर, जिसे प्लेइंग डो के ऊपर खड़ा कर दिया है। आप प्लेइंग डो के बदले में आटा भी यूज़ कर सकते हैं और जूस पीने के लिए जिस स्ट्रॉ का हम यूज़ करते हैं उसको छोटे छोटे पीसेज में सीज़र की हेल्प से कट कर लिया है और बच्चे को इन स्ट्रॉस के टुकड़े को इस स्कीवर में डलवाना है। एक एक करके बच्चे इस टुकड़े को स्कीवर में डालेंगे। इससे बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें मैंने प्लेइंग डो के ऊपर जो स्ट्रॉज हमने कट किए थे अपने प्रीवियस एक्टिविटी में, उसे इसमें इंसर्ट कर दिया है और बच्चे को इसे वापस से निकालना है। आप प्लेइंग डो के बदले में यहाँ पे भी आटा यूज़ कर सकते हैं और आप स्ट्रॉस के बदले में छोटे छोटे बीड्स या बच्चों के जो छोटे खिलौने होते हैं, छोटे ब्लॉक्स होते हैं, वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और बच्चों को वापस से उसको निकालना है। इन एक्टिविटीज़ में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके बच्चों को हर चीज़ मुंह में देने की आदत है तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बीड्स और ये जो स्ट्रॉस के टुकड़े हैं ये सब थोड़े छोटे होते हैं, तो बच्चा उसे अपने मुंह में ना ले ले। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो है सीज़र स्किल्स। सीज़र की हेल्प से डो को कट करना या पेपर को कट करना, इससे भी बच्चों के फाइन मोटर्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। आप अपने बच्चों के एज के अकॉर्डिंग
एक्टिविटीज़ का डिफ़िकल्टी लेवल घटा या बढ़ा सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ को आप 1 साल की एज के बाद शुरू करवा सकते हैं, जब से बच्चा प्रॉपर बैठना शुरू कर दे और चीज़ों को होल्ड करना शुरू कर दे। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके फाइन मोटर्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे और जल्दी डेवलप हो जाएंगे। तो ये थी वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे आप अपने बच्चों के फाइन मोटर्स को डेवलप कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपके बच्चों के फाइन मोटर्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन तीनों बहुत अच्छी हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।